Hello student, today I am going to teach you क्षितिज लेसन 2 ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर के जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन के जीवन के विषय में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म है वो सन 1893 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई थी और इनका मूल नाम केदार पांडे था। इन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से शिक्षा प्राप्त की थी। 1930 ईस्वी में ये गए थे श्रीलंका और वहाँ बौद्ध धर्म को धारण किए थे। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इससे पहले इनका जो नाम था वो केदार पांडे था। इन्होंने पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं पे अपना अधिकार जमाया था। इसलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता था, क्योंकि इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इनकी रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने लगभग 150 पुस्तकों की रचना की है। इनकी जो रचनाएं हैं वो अनेक विधाओं में है, जैसे कि उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं की है। परंतु मुख्य रूप से ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे, तो घुमक्कड़ी के लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और ये जहाँ जाते थे, इनका मानना था कि जहाँ भी हम कहीं जाते हैं, दुर्गम स्थानों पे ये जाते थे और वहाँ से ज्ञान वर्धन करते थे। अज्ञात जो स्थान है उसकी जानकारी प्राप्त करते थे। वहाँ जाने से मनोरंजन भी होता था और वहाँ की जो संस्कृति है उसको सीखते भी थे। यानी कि जब हम दुर्गम स्थानों पे जाते हैं तो संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। तो इस तरह घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन तथा संस्कृति का आदान प्रदान होता है। इनकी जो भाषा थी वो सरल थी और ये बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन करते थे। कहीं भी दुर्गम स्थान पे जाते थे तो उसका बड़े ही रोचक ढंग से ये वर्णन करते थे। तो इस पाठ में ल्हासा की ओर, ये तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, जिसकी यात्रा इन्होंने 1938 ईस्वी में की थी। उस समय ल्हासा पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय अच्छे मार्ग नहीं थे वहां तक पहुंचने के। और तिब्बत था उस टाइम एक देश और उसकी राजधानी थी ल्हासा, जो कि अब चीन का एक भूभाग है। तो इस लेसन में ल्हासा की यात्रा करने में उन्हें क्या परेशानी हुई, वहाँ के लोग कैसे थे, इस सब के बारे में उन्होंने इस लेसन में बताया है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इस तरह से चार्ट बना लेंगे और इसे लर्न कर लेंगे।